हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 11th और आज का हमारा टॉपिक है जो हम 2-3 दिन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो कल हमने उससे पहले हमने क्या किया था? कल से पहले यानी कि परसों वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी जो हमारे पीरियोडिक टेबल क्या है उसकी हिस्ट्री पढ़ी थी कि कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल हमने आगे अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या करे, अलग अलग लॉ दिए, कैसे लॉ ऑफ ऑक्टेट पढ़ा हमने, लॉ ऑफ ट्राइड्स पढ़ा, फिर हमने पढ़ी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो कि क्या है उस समय की वाइडली यूज थी, उस समय वो बहुत ज़्यादा यूज हुई थी। मेंडलीव ने क्या किया था, उन एलिमेंट्स को क्या किया था, क्लासीफाई किया था। ठीक है, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि उनकी क्या हुई, पीरियोडिक टेबल भी क्या हो गई, बाद में फेल हो गई। उसके बाद हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई जो हमें हेनरी मोजले ने दी, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस कर रहे थे। कल वाले लेक्चर में यानी कि कल वाली क्लास में हमने पूरा पीरियोडिक टेबल को अच्छे से क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था पूरे डिटेल में। हमने उसको अच्छे से पढ़ लिया था, हमने सारे ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स को क्या कर लिया था, लर्न कर लिया था मेमोनिक्स की हेल्प से। ठीक है, तो शायद आप लोगों ने भी लर्न कर लिया होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप उसे लर्न कीजिए और कल बिना लर्न करे मत आना, क्योंकि हम आगे इसको तभी बढ़ पाएंगे जब हमें पीरियोडिक टेबल अच्छे से आती होगी। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल के बाद। हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, मैंने हल्का हल्का आइडिया डे 1 पे दे दिया था। डे 2 पे कल भी हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हल्का फुल्का आपको आइडिया दे दिया था कि कैसे कैसे होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल में करेंगे। वैसे तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चैप्टर 2 में पढ़ लिया होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा था, अबाव प्रिंसिपल पढ़ा था, और क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को हम कैसे कैसे फिल करते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें आना चाहिए कि हम इलेक्ट्रॉन को कैसे कैसे फिल करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम उसी से हम क्या करेंगे, हम अपना पीरियड और ग्रुप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, क्या स्टार्ट करते हैं आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पहले तो सबसे पहले क्या होता है, अगर किसी को पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को, कैसे हम क्या, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें कैसे हम क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं। कैसे फिल करते हैं हम ऑर्बिटल्स में? अच्छा, हम इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करेंगे? जैसे कि हम अगर एक एग्जांपल लें, हमने सोडियम, एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, के इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये हमने क्या भर दिया, इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब हमने ऐसे कैसे भर दिया इलेक्ट्रॉन, हमने 1s में पहले भरा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में। पहले हमने सारे ss वालों में क्यों नहीं भरा? ये हमने इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे भर दिया, इसमें 2 ही क्यों भरे हैं, इसमें 6 ही क्यों भरे हैं, इसमें 1 आया है, क्यों ऐसा क्यों भरा हमने? तो ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ लिया होगा, जब हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आओ रूल पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़े थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा था, एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा था। कुछ कुछ याद आ रहा है कि ऐसा कुछ हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, कुछ कुछ ऐसा पढ़ा था हमने। ठीक है, तो आज हम उसको क्या करते हैं, हल्का सा मैं उसको आपको बता देती हूँ कि हमने पीछे क्या पढ़ा था, तो किस तरीके से हमने भरा था। अच्छा, हमने जो इलेक्ट्रॉन था ये यही एस में क्यों भरे, पहले सी में क्यों भरे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो आओ प्रिंसिपल है, जो अबाउट क्या है, प्रिंसिपल है, वो क्या कहता है, जो अबाउट प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पहले भरा जाएगा, इलेक्ट्रॉन उस शेल में, उस ऑर्बिटल में पहले भरा जाएगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, लोवेस्ट होगी। ठीक है, जैसे कि हम क्या, हर कोई क्या चाहता है, अपनी एनर्जी को लो करके रखना चाहता है लो एनर्जी, क्योंकि जब एनर्जी कम होगी, क्योंकि एनर्जी जब क्या होगी हमारी, लो होगी, एनर्जी क्या होगी, लो होगी, तो क्या होगी, हमारी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हर कोई चाहता है अपनी एनर्जी लो करना, यानी कि हर कोई स्टेबल होना चाहता है अपनी लाइफ में, चाहता है हर कोई स्टेबल होना, हर इलेक्ट्रॉन भी चाहता है स्टेबल होना।
चाहता है स्टेबल होना, बिल्कुल चाहता है स्टेबल होना। तो वैसे ही तो वो क्या चाहता है, तो वो कहाँ जाता है, सबसे पहले उस शेल में एंटर करते हैं इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, शेल सबको पता है ना, ऑर्बिटल सबको पता है ना, ऑर्बिटल हमारे पास। ठीक है, पहले तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, अगर एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, जिस सेल की एनर्जी ज्यादा होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, होता है उतना ही अनस्टेबल। हम अपने जितनी लो एनर्जी में है, हम जितना रेस्ट कर रहे हैं उतने क्या होते हैं, हम स्टेबल होते हैं। जितना क्या होता है, हम काम धाम ये सब चीजें करते रहते हैं, उतने क्या होते हैं, हम अनस्टेबल होते उतने एक्साइटेड होते, उतने ही ज्यादा अनस्टेबल होते। ठीक है, तो हर कोई क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। वैसे इलेक्ट्रॉन भी क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। इसलिए वो कौन से ऑर्बिटल में जाता है, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कौन से ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो जो कम होती है, कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है? वो तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। कैसे पता चलता है, N प्लस एल रूल से। कैसे पता चलता है, N प्लस एल रूल से पता चलता है हमें, N प्लस एल रूल से, कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, कम है, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करना है। ठीक है, अच्छा पहले तो आप देख लीजिए कि हमारे पास कितने होते हैं, एस पी डी एस। ठीक है, अच्छा एस में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है। ठीक है, पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी में हमारे 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, डी में होते हैं हमारे 1 2 3 4 और 5, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और एफ में हमारे कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो एस के पास, ठीक है, एस के पास एक ऑर्बिटल है, यानी कि ये अपने अंदर कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस शेल में कैसे फिल होगा इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये भी हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा कैसे भरे जाएंगे, अपोजिट स्पिन में भरे जाएंगे। अगर एक की स्पिन क्या है, हाफ नेगेटिव हाफ है, और एक की क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, अपोजिट स्पिन में हम हमेशा, हम इलेक्ट्रॉन कभी भी ऐसे नहीं भर सकते। ठीक है, सेम स्पिन में हम इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भर सकते, ये क्या होगा, गलत होगा, ये क्या है, सही है। ठीक है, तो यानी कि एस ऑर्बिटल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। वैसे ही पी में हम कितने इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं फिल, 1। अच्छा इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, 6। वैसे यहाँ पे कितने हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। वैसे एफ है, तो एफ में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 शेल्स है, यानी कि 7 टू जा 14 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब हम देख रहे हैं यहाँ पे एस, तो एस में हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए हुए, 2। जब ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा फिर ये पी की तरफ जाएगा, पी में इलेक्ट्रॉन। अच्छा तो यहाँ पे 1 एस में इलेक्ट्रॉन आया, तो अच्छा अब आगे देखिए। ठीक है, इतना तो सबको समझ आ गया कि एसपीडीएफ शेल्स क्या है। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था, एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या था, एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। पहले इतना समझ आया सबको, ये समझ आ गया। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज्यादा है। अब हमें पता तो चल गया कि एस में कितने ऑर्बिटल्स हैं, पी में कितने हैं, डी में कितने हैं, एफ में कितने हैं, हम इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे फिल करेंगे ये हमको पता चल गया। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन पहले किसमें फिल करेंगे ये तो अभी तक हमें पता नहीं चला। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया, पर लेकिन मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करा देती हूँ, क्या पता कुछ बच्चे भूल गए हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 1s है, ठीक है, 2s है, 3s, 3p, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s। ठीक, ठीक है, ये है अब हमारा 4s। तो पहले हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में भरे जाएंगे, किस में भरे जाएंगे, जिसकी क्या होगी, एनर्जी कम होगी, यानी कि n प्लस एल, जिसका क्या होगा, कम होगा। अब n क्या होता है हमारा, n तो हमें पता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l होता है हमारा
एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होती है? n की वैल्यू जो हमारी ये जो वैल्यू है ना 1s 2s 2 2p का 2 3s का 3 3p का 3 3 4 ये क्या होती है? हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है कि ये क्या होता है? हमारा n होता है। ठीक है, तो l कैसे निकालेंगे भाई? l क्या होता है हमारा? l क्या होता है? s p d f। सबके लिए l की वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, s के लिए l की वैल्यू होती है 0, p के लिए l की वैल्यू होती है 1, d के लिए होती है 2 और f के लिए होती है 3। ये हमारी हो गई f की, हमारी क्या हो गई है? l की वैल्यूज। अब हम निकाल सकते हैं इजीली n प्लस l रूल से निकाल सकते हैं। n हो गया इसका 1 प्लस l कितना हो गया? s के लिए हमारा l है 0, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अगला ये है हमारा 2, n की वैल्यू हो गई 2, ऐसे हमारा 0, इसकी वैल्यू ये आ गया हमारा 2। ठीक है, ये हमारा n है 2 प्लस p कितना है हमारा 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3। इसके बाद यहाँ पर है हमारा n है 3 और s क्या है हमारा? s हमें पता है 0, तो ये हो गया हमारा 3। अच्छा, अब देखें ये क्या आ गया हमारा? 3 प्लस p की वैल्यू क्या है? 1, ये हो गया हमारा 4। यहाँ पे है 3 प्लस d की वैल्यू क्या है? 2, ये हो गया 5। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है? n की वैल्यू है 4 प्लस s की वैल्यू है 0, ये हो गया 4। ठीक है, अब देख रहे हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, मतलब ये क्या कहते हैं हम, हमारे n प्लस रूल से जो हमारी क्या आ गई? वैल्यूज आ गई। यानी कि सबसे कम एनर्जी किसकी है? 1s की। सबसे कम क्या है? 1s से n प्लस l क्या? सबसे कम 1 का है, यानी कि सबसे कम एनर्जी भी किसकी होगी? l की होगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इसमें 1s में जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहेगा? 1s में जाएगा। उसके बाद एनर्जी किसकी कम है? देखते हैं, इसकी है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 2s में जाएगा। उसके बाद एनर्जी, अब ये दोनों जो हैं हमारे सेम सेम है सेम। तो जब क्या हो, जब हमारे पास क्या हो, n प्लस l की वैल्यू क्या आ जाए? सेम आ जाए, तब हम क्या करेंगे? तब यहाँ पे फेल हो जाएगा क्या ये? नहीं, फेल नहीं होगा। तब क्या करेंगे हम? जिसका क्या होगा? n छोटा होगा उसकी क्या होगी? n प्लस l की वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी। उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारे पास क्या आ जाए? वैल्यू सेम आ जाए, जब हमारे पास वैल्यू सेम आ जाए तब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू देखेंगे। तो जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। यानी कि पहले आएगा हमारा 2p, फिर आएगा हमारा 3s। ठीक है, ये एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर कि कौन से शेल की एनर्जी क्या है? कम है। ठीक है, उसके बाद हमें दिख रहा है हमारा 3p, फिर आ गया हमारा 3d। ठीक है, तो अब हमें अगर किसी भी जैसे कि हम बोले कि 16 है, क्या है? एटॉमिक नंबर 16, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो क्या हम ये पूरा बनाते रहेंगे? इसको बनाते रहेंगे? नहीं, इसको हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए क्या है? हमारा एक इजी मेथड है, तो उस इजी मेथड को देखते हैं। तो हमने पहले इजी मेथड क्यों नहीं देखा? क्योंकि ये पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि n क्या होता है, l क्या होता है। हम पीछे वाले चैप्टर में हमने पढ़ लिया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया? उसका रिवीजन हो गया अच्छा खासा। ठीक है, तो जो हमारा इजी मेथड है अब उसको देखते हैं, जिससे क्या हम इजीली कर लेते हैं, वो देखते हैं। जो आपने हर एनसीईआरटी की बुक में देखा होगा उसका डायग्राम, लगभग हर एनसीईआरटी की बुक में क्या होता है? उसका डायग्राम होता है। क्या होता है? 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कैसे हम देखते हैं। हमें हर एनसीईआरटी की बुक में ये होता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। तो उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे 6s होगा, है ना? 6p 6d 6f ऐसे करके होगा। यानी कि पहले हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा? कहाँ पर जाएगा? कहाँ पर फिल करेंगे हम? पहले इलेक्ट्रॉन को 1s में फिल करेंगे। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन को कहाँ फिल करेंगे? 2s में फिल करेंगे।
फिर इलेक्ट्रॉन को कहाँ फिल करेंगे, 2s में फिल करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से एनर्जी क्या हो रही है, लोएस्ट की तरफ जा रही है। फिर 2p में फिल करेंगे, फिर 3s में फिल करेंगे, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, 4p में, फिर 5s में, फिर 4d में, 5p में, 6s में। अच्छा, जब हम एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो ये भी क्या होगा बनाना, ये भी मुश्किल होगा बनाना। तो हम हर क्वेश्चन के लिए ये थोड़ी ना बनाते रहेंगे, बनाएंगे क्या इसको, हर क्वेश्चन के लिए ये हम बनाते रहेंगे क्या, नहीं, हम हर क्वेश्चन के लिए थोड़ी ना बनाएंगे। एग्जाम में और क्वेश्चन भी तो हमें अटेम्प्ट करने हैं, या हमें सिर्फ सेकंड और थर्ड चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं। इसके लिए क्या होता है, इसका एक और इजी मेथड होता है। अच्छा, ये पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में एनर्जी लेवल डायग्राम, ये हर एनसीईआरटी में ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा वाइवा होता है, हमसे पूछा जाता है ये डायग्राम क्या है, क्या शो करता है, ऑर्बिटल्स में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पहले कौन से शेल में जाएगा इलेक्ट्रॉन, कौन से शेल में नहीं जाएगा, जाएगा तो क्यों जाएगा, कौन से रूल के अकॉर्डिंग जाएगा, कौन से साइंटिस्ट ने ये रूल दिया था। ठीक है, तो वो सारी बातें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, तो आप सारी क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे इजी मेथड क्या होता है, हम ये एक याद कर लेते हैं, सो जा सो जा, पढ़ के सो जा, पढ़ के सो जा। ठीक है, दोबारा पढ़ के सो जा, दोबारा पढ़ के सो जा, फिर से दोबारा पढ़ के सो जा, फिर से दोबारा पढ़ के सो जा। ठीक है, ये याद रहेगा, होगा याद, सो जा 2 बार है, फिर पढ़ के सो जा, पढ़ के सो जा, फिर 2 बार दोबारा पढ़ के सो जा, दोबारा पढ़ के सो जा, फिर 2 बार फिर से दोबारा पढ़ के सो जा, फिर से दोबारा पढ़ के सो जा। ठीक है, तो ये होगा हमारा 1s, ये है 2s, यहाँ पे हो गया तीसरा, ये हो गया 4th, ये है 5th, ये है 6th, ये है 7th और ये है 8th। ठीक है, अब p कहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए p 2 से स्टार्ट होता है, तो ये हो गया 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। ठीक है, अब d कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 से स्टार्ट होता है d, 3d, 4d, 5d और 6d। ठीक है, और f कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, 4f, 5f। ठीक है, याद हो जाएगा ये, याद हो जाएगा ये किस किस तरीके से हमने किया। फिर से दोबारा पढ़ के सो जा, फिर से दोबारा पढ़ के सो जा। ठीक है, ये क्या है, इजी तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ये याद रख सकते हैं। अब हम जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो हमें पता है कि 1s पहले आएगा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, यहाँ पे कितने फिल कर सकते हैं, 2 फिल कर सकते हैं, p में कितने फिल कर सकते हैं, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा था हमने, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी कि 3 2 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, d में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यानी कि टोटल 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 5 2 10, कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। वैसे इस p में भी क्या भरेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन। तो अब आपको समझ आ गया कि हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, किसमें पहले फिल करते हैं, क्यों पहले फिल करते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या होती है, जिसकी एनर्जी लो होती है उसमें हम पहले इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। इतना समझ आ गया, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपको आ गया। एक बार देखिए इसको, ठीक है। चलिए, अगर आपको अब बोला जाए कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि 54, क्या करना है, 54 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, 54 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, लिखिए आप लोग, कितने बच्चे लिख सकते हैं 54 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैंने बताया एक इजी मेथड लिखने का, कैसे, आप भी लिखिए, सो जा सो जा, पढ़ के सो जा, पढ़ के सो जा, दोबारा पढ़ के सो जा, दोबारा पढ़ के सो जा, पढ़ के सो जा, क्योंकि पढ़ाई करनी भी जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे 1s है, ये हमारा 2s है, ये 3s है,
ये 4s है, ठीक है, ये हो गया हमारा 5s और ये हो गया हमारा 6s, ठीक है। p में कितना हमारा 2p 2p 3p 4p और ये रहा हमारा 5p, ठीक है। d में यानी कि 3d 4d, ठीक है, आगे 5d, आगे आगे आता रहेगा, ठीक है। s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने 54 में से 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे भर दिए, 2 यहाँ पे भर दिए, 6 यहाँ पे भर दिए, 2 यहाँ पे भर दिए, 6 यहाँ पे भर दिए। अच्छा, हम ऐसे नहीं भर रहे कि 2 भर दिए 6 भर दिए, हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन काउंट भी करने हैं साथ साथ, क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन काउंट भी करने हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जिनको पता नहीं है कि एनर्जी क्या है, कि इनकी कम होती है, इस तरीके से लिखते हैं, तो बहुत सारे बच्चे कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 3d में, फिर 4s में, फिर 4p में, फिर 4d में, तो वो गलत होगा, ठीक है। तो जो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते वो बच्चे ऐसे ही भरते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है और उसको सही से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, फिल करना है, और साथ साथ काउंट भी करने की। हमारे 54 इलेक्ट्रॉन हो गए, जब 54 हो जाएंगे वहां पे हमें क्या करना है, रुक जाना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि हमने सारा लिख दिया फिर भर रहे हैं बाकी के छोड़ दिए, ऐसे नहीं करना, ठीक है। डी में होंगे हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स, पी में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हमने कितने पढ़ दिया, 6 7 8 9 10 प्लस 2 12 और 6 18 to 20 10 30 36 38 10 48 6 कितना हो गया 54, हो गया इलेक्ट्रॉन्स पूरे, ठीक है, हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, हमारे 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया हमने, कर लिए फिल, ठीक है। तो कितने बच्चों ने सही फिल किया इलेक्ट्रॉन, कर लिए सही। अच्छा, अब एग्जाम में कोई बड़ा नंबर आ गया तो ये भी बहुत बड़ी क्या हो गई हमारे लिए, झंझट हो गई कि इतना सारा हमें लिखना पड़ेगा, फिर काउंट करने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इनके बीच में कॉमा भी आप लोग लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो फिर भी क्या हो गया, ये बहुत बड़ा हो गया लिखने के लिए हमारे पास। तो इसका भी क्या है, हमारे पास एक शॉर्ट मेथड है। वो शॉर्ट मेथड क्या है कि पहले हम लिखेंगे हमारी नोबल प्रीवियस नोबल गैस, ठीक है, प्रीवियस नोबल गैस लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एस n-2 n-2 f n-1 d और n p। ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा फॉर्मूला बोल सकते हैं इसको, ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला हो गया, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब कैसे, मैंने फर्स्ट लेक्चर जिस दिन पढ़ाया था उस दिन कहा था कि नोबल गैसेस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद करना। कल के लेक्चर में भी क्या पढ़ाया था, जब हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी तो क्या पढ़ाया था कि नोबल गैसेस और उनके एटॉमिक नंबर याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं, वो यहाँ पे काम आएगा। अब देखिए हमारे जो हमारे एटॉमिक नंबर है और जो हमारे नोबल गैसेस है वो क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हीरा, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न, ओरिजिनल। पढ़ा था हमने ये कल, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। क्या होता है इनके एटॉमिक नंबर, 2 10 18 36 54 86 अच्छा 54 86 और 118, ठीक है। हमने देख लिया ये हमारे क्या है, हम थोड़ा अलग पेन से कर लेते हैं। ये क्या है हमारे नोबल गैसेस है, ठीक है। अब ये कौन से पीरियड में आते हैं, जो इनका पीरियड होता है, पीरियड यानी कि एन,
अच्छा, एन को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है। और एन ही क्या शो करता है? पीरियड। क्या शो करता है? पीरियड। अच्छा देखिए, अगर हम 54 एलिमेंट है जो हमारा, उसमें देखिए उसमें हमारा एन क्या है? हाईएस्ट क्या है? एन की वैल्यू 5 है, यानी कि ये कौन से पीरियड में आता है? यानी कि इसका पीरियड नंबर क्या है? फिफ्थ पीरियड का है ये। क्या है पीरियड नंबर? फिफ्थ पीरियड। क्या है पीरियड नंबर? फिफ्थ पीरियड का है, ठीक है। वैसे ही क्या होता है हमारे, ये कौन सा, ये हमारा फर्स्ट पीरियड का है, ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है, ये फिफ्थ पीरियड का है, फिफ्थ पीरियड का है, ये सिक्स्थ पीरियड का है, और ये कौन से पीरियड का है? सेवेंथ पीरियड का है, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान में हो गया, ये हीरा, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न ओरिजिनल, ठीक है। ये हो गया हमारा हीरा, ठीक है, हीरा, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न ओरिजिनल। इनके ये एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, यानी कि 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। ये हमको याद करना ही करना है। अगर क्या करना है? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है? अगर हमें अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हमको ये याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो फिर आपको इतना बड़ा मेथड करके लिखना पड़ेगा, इतना सारा लिखना पड़ेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? इजीली हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखते हैं अब कैसे होगा ये। 54 का ही लिखेंगे हम इजी वे में, ठीक है। अच्छा देखिए, प्रीवियस नोबल गैस, अच्छा 54 है ना एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो 54 से पहले वाली प्रीवियस नोबल गैस देखते हैं कौन सी है। अरे 54 तो हमारी नोबल गैस ही है। अच्छा, अगर हम 54 को छोड़ के क्या लें हम? 50, कोई भी ले लें, हम ले लें 33 ले लें। क्या ले लें हम? 33 ले लें। चलो हम 33 का करके देखते हैं, ठीक है। 33 ले लें। अच्छा 33 से प्रीवियस नोबल गैस कौन सी, यानी कि प्रीवियस यानी कि पहले, प्रीवियस यानी कि पहले, पहले, ठीक है। तो 33 से पहले कौन सा आ रहा है? आप देखो 36 क्या है? 33 के बाद आता है, आता है 33 के बाद 36। तो 33 से पहले क्या आ रहा है? 18 आ रहा है। 18 कौन सा हमारा? आर्गन है 18। क्या आ रहा है हमारा? आर्गन, जिसमें कि क्या है? 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 33 में से 18 इलेक्ट्रॉन तो हमारे यहाँ पे फिर हो गए, हो गए फिर, ठीक है। अब ये n कैसे लिखेंगे? अब देखो 33, देखो जो हमारा आर्गन है वो कौन से पीरियड का है? वो है थर्ड पीरियड का है हमारा आर्गन, थर्ड पीरियड का, थर्ड पीरियड का है आर्गन, ठीक है। तो थर्ड पीरियड का, तो थर्ड पीरियड आर्गन में खत्म हो जाता है, होता है हमारा खत्म, क्योंकि हमारे नोबल गैसेस कहाँ से कहाँ होती है? पीरियड में सबसे एंड में, मतलब ग्रुप में क्या होती है? सबसे लास्ट में होती है। लास्ट ग्रुप होता है हमारा 18 ग्रुप होता है नोबल गैसेस का, ठीक है। तो लास्ट में होती है, यानी कि यहाँ 18 तक ये खत्म हो जाता है। उसका 19 से क्या होता है? हमारा अगला पीरियड लगता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो 33 है वो अगले, इस वाले से अगले वाले पीरियड में होगा, होगा अगले वाले पीरियड में। तो यहाँ पे क्या करते हैं? भले ही नोबल गैस हम प्रीवियस लिखते हैं, लेकिन जो हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि जो हमारा पीरियड नंबर है उसको क्या लिखते हैं? एक आगे वाला, उससे एक बाद वाला, ठीक है। तो उसके बाद वाला 18, जब ये हमारा थर्ड पीरियड का है तो इसके बाद वाला n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n इज इक्वल्स टू 4। अब n की वैल्यू क्या ले लेंगे हम? 4 ले लेंगे, ठीक है। समझ आया n की वैल्यू 4 क्यों ली हमने? क्योंकि क्या है, जो प्रीवियस नोबल गैस आर्गन है वो ग्रुप, वो कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड का है, ठीक है। वो थर्ड पीरियड का है, लेकिन हमें क्या करना है? उसके बाद वाला हमारा, हमें तो 33 का निकालना है ना, तो उसके एक बाद वाले का क्या लेंगे? पीरियड नंबर लेंगे, ठीक है। जो n की वैल्यू होगी उसके एक बाद वाला होगा। अगर माना बात हमारे पास एटॉमिक नंबर 56 होता, क्या होता है? एटॉमिक नंबर 56 होता, तो उसकी प्रीवियस नोबल गैस क्या है? 54, तो उसके लिए n की वैल्यू क्या होती? 6 होती, क्योंकि 54 फिफ्थ पीरियड का है, और उसकी नेक्स्ट नोबल, जो उसका नेक्स्ट पीरियड है वो क्या है? पीरियड 6 है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी, ठीक है। तो 4 इंटू एस, 4s हो गया, ठीक है। उसके बाद n-2 यानी कि 4-2f, 4-2f यानी कि 2f आ रहा है। कि 2f हमारा एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। 2f तो एग्जिस्ट करता ही नहीं, f तो शुरू क्या कहाँ से होता है? 4f से शुरू होता है। 2f तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कुछ नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, ये आएगा ही नहीं हमारा, ठीक है। अगला हमारा n-1, n क्या? n तो हमें पता है 4 है, -1 d, 3d। तो क्या 3d हमारा एग्जिस्ट करता है? 3d होता है, 3d तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 3d। और क्या हमारा? np, 3d भी क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, करता है, ठीक है, करता है। उसके बाद क्या है? np, n क्या है हमारा? n तो हमें पता है 4 है, और p है, ठीक है। 18 तो यहाँ पे हो गए,
2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरेंगे, 18, 19, 20, 20 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। डी में कितने आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 30, 20, 10, 30 और 3, 33। ये क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ एक्सेप्शंस होंगे। अभी ये मैंने आपको बेसिक मेथड बताया है कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसको, सिर्फ बेसिक मेथड बताया है। बाकी क्या होता है, कहीं कहीं पे जब हम आगे की करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, वहां पर क्या होता है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, एक्सेप्शन होता है कभी कभी, ठीक है। तो वो एक्सेप्शन भी हम पढ़ेंगे आगे, जब हम इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो क्या करेंगे हम वैसे तो हमने एक्सेप्शन क्या पढ़ ली होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जब हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा, तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम उसे पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, इतना समझ आया सबको। अगर हम एक और एग्जाम्पल ले ले, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमें पता है क्या लिखना है, पहले प्रीवियस नोबल गैस जो हमारी है, ठीक है, वो आएगी। उसके बाद क्या आएगा हमारा NS। अच्छा, ये फॉर्मूला सब बच्चे याद कर लेंगे। फिर आएगा हमारा N-2F, फिर आएगा हमारा N-1D, क्या आएगा N-1D, फिर आएगा हमारा NP, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमें पता है क्या है हमारा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, हीरा, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न ओरिजिनल, ठीक है। हमें पता है इसका क्या होता है एटॉमिक नंबर, 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118, ये होता है, ये हमें पता है, ठीक है। उसके बाद इनका क्या होता है, एन की वैल्यू क्या होती है इसमें, ये हमारा फर्स्ट पीरियड में होता है, ये सेकंड पीरियड में, ये थर्ड पीरियड में, ये फोर्थ पीरियड में, ये फिफ्थ पीरियड में, ये सिक्स पीरियड में और ये सेवेंथ पीरियड में, ठीक है। इतना भी समझ आ गया, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कोई भी एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे कि जैसे कि हम बोले 21, क्या है एटॉमिक नंबर 21, 21, या हम लिखे एटॉमिक नंबर क्या हो जिसका जिसका हो 88, ठीक है। तो दोनों का कैसे लिखेंगे, पहले आप लिखिए, देखिए फिर मैच करना कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। अब देखिए एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास, 21 है, ठीक है, 21 है। अब 21 से प्रीवियस गैस कौन सी है, देखो 21 के बाद 36 है, तो ये प्रीवियस गैस तो नहीं है। 21 से पहले कौन सा आ रहा है, 18 आ रहा है हमारा, आ रहा है 18, यानी कि आर्गन क्या है, इसकी प्रीवियस नोबल गैस है, इससे पहले वाली नोबल गैस है इससे पहले वाली नोबल गैस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, आर्गन, AR शॉर्ट में लिखेंगे AR। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक फिल हो गया भाई, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसकी N की वैल्यू क्या है, हम मैंने क्या कहा था कि जो AR है, जो हम नोबल गैस लेंगे उसके नेक्स्ट वाली क्या लेंगे हम, उसका नंबर लेंगे, क्या लेंगे, उसकी नेक्स्ट वाले पीरियड का नंबर लेंगे, क्या लेंगे, नेक्स्ट वाले पीरियड का, यानी कि इसके N की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए N की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस ऊपर के लिए N की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, देखिए क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो 4s आ गया यहाँ पर, ठीक है, 4s आ गया यहाँ पर क्या हो गया, 4 - 2 F यानी कि 2F आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, 4 - 1F, 4 - 1D यानी कि 3D आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, 4P आ गया। अब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 18, 2 इसमें भरे जाएंगे, 2F तो हमारा एग्जिस्ट करता ही नहीं है, नहीं करता ना एग्जिस्ट, ठीक है। 18, फिर 4s2 में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर 3D में आ जाएंगे 18, 19, 20 और 1 इलेक्ट्रॉन, 3D में 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा 4P में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0, 4P में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं आया, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कल, अभी तक आप इसे कीजिए और यह है आपका होमवर्क, यह है होमवर्क। अगर आपको नहीं आएगा फिर मतलब हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कल। कल क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, हम क्या आ जाएंगे, ब्लॉक्स में आ जाएंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारे SPDF ब्लॉक्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या होता है, हम उसको आगे कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप रिविजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।